प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आज भक्तों, पद्मिनी एकादशी का दिन है। बस आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। यह एकादशी हर महीने में नहीं आती, सिर्फ पुरुषोत्तम मास में ही आती है। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास भी कहा जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं, नियम, पूजा विधि और ये कब और किस लिए पड़ती है। यह एकादशी करने से हमें क्या फल मिलता है। पद्मिनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित अत्यंत दुर्लभ और पूर्णदायी एकादशी मानी जाती है। यह एकादशी केवल अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, उसी में आती है। इसलिए इसका महत्व साधारण एकादशी से कई गुना अधिक माना गया है। ग्रंथों में कहा गया है कि जो श्रद्धा और नियम से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसे अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पद्मिनी एकादशी कितने साल बाद आती है? आप सभी को पता है कि पद्मिनी एकादशी कितने साल में आती है और कब आती है? पद्मिनी एकादशी हर वर्ष नहीं आती, यह केवल अधिक मास में आती है। अधिक मास लगभग 32 महीने 16 दिन के अंतराल में आता है। लगभग 2.5 से 3 वर्ष में एक बार अधिक मास पड़ता है। इसलिए पद्मिनी एकादशी भी लगभग 3 वर्ष में एक बार आती है। यही कारण है कि इसे अत्यंत दुर्लभ और विशेष फल देने वाली एकादशी मानी जाती है। पद्मिनी एकादशी अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि सूर्योदय के अनुसार मानी जाती, इसलिए जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि रहती है, उसी दिन व्रत रखा जाता है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है और अगले दिन द्वादशी पारण किया जाता है। अधिक मास स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय मास माना गया है, इसलिए इस मास में किए गए जप, तप, दान, व्रत और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा सभी भक्तों पर बनी रहती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कष्ट और दरिद्रता दूर होती है। मन की इच्छाएं जो भी हो आपके, सब पूर्ण हो जाती है। पितरों की शांति मिलती है। भक्त को वैकुंठ धाम की प्राप्ति का आशीर्वाद भगवान विष्णु जरूर देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस एकादशी का व्रत 1000 यज्ञों और तीर्थ स्थान के समान पुण्य देने वाला माना गया है। व्रत के एक दिन पहले सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्रोध, झूठ और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। दिन भर भगवान विष्णु का नाम जप करना चाहिए। चावल और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार या निर्जल व्रत श्रद्धा अनुसार आप रख सकते हैं। रात में भगवान विष्णु के भजन और कीर्तन करना बहुत शुभ माना जाता है। द्वादशी तिथि में समय पर पारण करना आवश्यक होता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ पीले या साफ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का फोटो आपके पास हो या प्रतिमा, जो भी हो आपके पास, स्थापित करना चाहिए। भगवान को पीले फूल और तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य, घी का दीपक सब अर्पित करना चाहिए। व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु का ध्यान करें। विष्णु सहस्त्र नाम, गीता या एकादशी व्रत का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। तुलसी जी की पूजा अवश्य करें। रात्रि में जागरण और भजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी में ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद को दान देकर व्रत का पारण करें। पद्मिनी एकादशी का महत्व इतना अधिक माना गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है और भगवान विष्णु उसके सभी दुख दूर करते हैं। आइए अब सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा।
एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी अथवा कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है, इन सब की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। एकादशी में दो एकादशी होती है, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल का भोजन करे, नमक न खाए, भूमि पर सोए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच से निवृत्त होकर दंत धावन करे और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो। सूर्योदय होने के पूर्व उत्तम तिथि में स्नान करके इससे गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा और आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करे। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करे। भगवान श्री कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इस व्रत करने पर मनुष्य कृति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हय्यद नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महेश्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता पितृ सिद्ध अनेक चिकित्साओं को से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किया, लेकिन सब असफल रहा। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्य सभार सौंप कर राजवसी वेश त्याग कर गंधमादक पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुआ। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने अनसुईया से कहा, 12 वर्ष से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण सहित व्रत करने से तुम्हारे सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। यह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिस मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ता या सुनता है, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। उसी नगर में एक धर्मसेन नाम के राजा राज्य करते थे। वे न्यायप्रिय, दयालु और धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा थे। उनकी रानी का नाम सुधामती था। रानी अत्यंत सरल स्वभाव की और भगवान श्री हरि की परम भक्त थी। राज्य में किसी प्रकार का दुख नहीं था। खेतों में भरपूर अन्न होता, गौशाले समृद्ध थी और प्रजा आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। किंतु धीरे धीरे राजा के जीवन में संकट आने लगा। राज्य में अकाल पड़ गया, वर्षा बंद हो गई, नदियां सूखने लगी और प्रजा दुखी हो गई। राजा ने अनेक यज्ञ कराए, ब्राह्मणों को दान दिया, परंतु इस स्थिति में सुधार नहीं हुआ।
राजा का मन चिंता से भर गया और वे दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगे। एक दिन रानी सुधामती ने राजा से कहा, हे स्वामी, अवश्य ही यह कोई देवी परीक्षा है। हमें किसी महान ऋषि से मार्गदर्शन लेना चाहिए। तब राजा और रानी दोनों वन की ओर निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक तपस्वी महात्मा के आश्रम में पहुंचे, जिनका नाम महर्षि वामदेव था। राजा और रानी ने महर्षि को प्रणाम किया और अपने राज्य की विपत्ति बताई। महर्षि ने ध्यान लगाकर कहा, हे राजन, यह संकट तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आया है, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से इसका निवारण संभव है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करो, इससे तुम्हारे राज्य के सारे दुख दूर हो जाएंगे। महर्षि ने व्रत की विधि बताते हुए कहा कि एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखकर हरि नाम का जाप करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन दान और ब्राह्मण भोजन कराने से व्रत पूर्ण होता है। राजा और रानी ने आश्रम में ही रहकर पद्मिनी एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। अधिक मास आने पर दोनों ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत आरंभ किया। रानी सुधामती ने भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाया, तुलसी दल अर्पित किए और आंसुओं से भरी आंखों से प्रार्थना की। रात्रि के समय राजा और रानी ने भजन कीर्तन किया और भगवान की कथा सुनी। उसी समय आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उनके साथ माता लक्ष्मी भी विराजमान थी। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन और हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे राज्य के सभी दुख समाप्त हो गए। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगले ही दिन आकाश में घने बादल छाए और तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। नदियां जल से भर गई। खेतों में फसलें ललहाने लगे और प्रजा आनंद से झूम उठे। राजा धर्मसेन ने समझ लिया कि यह सब पद्मिनी एकादशी व्रत का प्रभाव है। उन्होंने पूरे राज्य में भगवान विष्णु के मंदिर बनवाए और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कहा जाता है कि जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की सदैव कृपा बनी रहती है। साथ ही अंत समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। तुलसी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके घर में धन दौलत नहीं थी, लेकिन भक्ति और संतोष की कोई कमी नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन प्रातः उठकर घर को लीपती, साफ करती और आंगन में लगी तुलसी माता की पूजा करती। वह तुलसी जी को जल चढ़ाती, दीपक जलाती और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि हे तुलसी माता, हमारे घर में सदैव सुख शांति बनाए रखना। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण बहुत बीमार पड़ गया। घर में खाने तक का अन्न नहीं बचा। ब्राह्मणी चिंतित रहने लगी, लेकिन उसने तुलसी माता की पूजा कभी नहीं छोड़ी और भगवान तुलसी जी के सामने बैठकर रोज जाप करती और भगवान विष्णु का नाम जपती, अपने पति के स्वास्थ्य के लिए कामना करती। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे भिक्षा मांगते हुए ब्राह्मण के घर पहुंचे और उस समय घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा हुआ था। ब्राह्मणी ने बिना सोचे वही आटा साधु को दे दिया। साधु उसकी सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारी तुलसी माता के प्रति सच्ची भक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर के दुख दरिद्र अवश्य दूर होंगे। ऐसा कहकर साधु चले गए। अगले दिन जब ब्राह्मणी तुलसी माता को जल चढ़ाने गई तो उसने देखा कि तुलसी के पास मिट्टी में एक स्वर्ण कलश रखा हुआ है। वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने तुरंत अपने पति को बुलाया। दोनों ने भगवान विष्णु और तुलसी माता को प्रणाम किया। उस दिन के बाद उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। ब्राह्मण का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और उनका जीवन सुख संपत्ति से भर गया। लेकिन धन आने के बाद भी ब्राह्मण का मन कभी अभिमान से नहीं भरा।
वह पहले की तरह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करती और जरूरतमंदों को सहायता करती थे। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने स्वप्न में ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, यह सब तुलसी माता की कृपा और तुम्हारी पत्नी की श्रद्धा का फल है। जो मनुष्य सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती और वहाँ सदैव भगवान का वास होता है। तभी से कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी माता की पूजा होती है वहाँ सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुलसी की सेवा करने वाला भक्त भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करता है और उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उसी गांव में एक बुढ़िया माई भी रहती थी जो तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा विडम्बला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे दे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपना कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी महारानी, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सभी को देना। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। आप सब अधिक मास में तुलसी माता की कहानी को आप लोग रोज श्रवण किया करिए। कहा जाता है कि अधिक मास में तुलसी जी का कथा सुनने से भगवान विष्णु की अनंत और अनंत कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। तो ये रही आज की एकादशी व्रत की कथा। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।